हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग जी। राधे राधे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छी होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये मेरा सैटरडे का ब्लॉग है, सुबह मॉर्निंग में। तो बस सुबह उठी हूँ, वही 6 बजे उठी थी। नहाना धोना हो गया है। उसके बाद मुझे करनी है आज मंदिर की सफाई, क्योंकि सैटरडे था, मेरा फास्ट था प्रदोष का। तो बस मैंने कहा सबसे पहले मंदिर की सफाई करूँगी, उसके बाद पूजा करूँगी। तो मैंने मंदिर के जो भी सारे भगवान के कपड़े थे वो सारे चेंज किए, और जो भगवान का आसन होता है वो चेंज किया। उसके बाद थोड़ा सा गंगा जल गंगा जल छिड़कने के बाद सारे भगवान को अच्छे से पोंछ के उनको अपनी जगह पे स्थापित कर देंगे। मतलब जहाँ उनकी जो जगह है भगवान की, पोंछ के अच्छे। क्योंकि जैसे हम लोग अपने घर की साफ सफाई कर रखते हैं ना, घर में देखते हैं कि जाले वगैरह नहीं होने चाहिए, भगवान के कपड़े गंदे नहीं होने चाहिए, वैसे हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें हमारी मंदिर भी हमेशा साफ़ सुथरी होनी चाहिए। मैं हफ्ते में एक ही दिन चुनती हूँ मंदिर साफ़ करने के लिए, जो मतलब जैसे कहते हैं ना मंदिर की डीप क्लीनिंग, वो एक ही दिन होती है। बाकी पूजा करने से पहले एक बार अच्छे से मंदिर को पोंछ लेती हूँ। अब लगे हाथ मैंने कहा फटाफट भगवान के कपड़े और जो बर्तन वगैरह हैं मंदिर के वो भी मैंने कहा, रात में धुला नहीं था तो मैंने कहा चलो सुबह, क्योंकि दिया में कल कुछ ज़्यादा तेल हो गया तो काफ़ी देर तक जल रही थी। और मिट्टी की दिया है, अगर उसको मतलब गरम गरम धो लो ना तो तुरंत वो टूट जाती है। तो मैंने कहा ठंडी होने दो। तो बस मेरी ये थी सुबह की छोटी सी पूजा। मैंने पूजा की, भगवान को दिया बाती किया, आरती किया, फूल माला चढ़ाया। उसके बाद पूरे घर में धूप बत्ती जल और दिया दिखा देंगे। ये काम मैं ज़्यादातर सुबह शाम कर लेती हूँ। सुबह तो नहीं, शाम को तो नहीं हो पाता है, पर सुबह कोशिश ये करती हूँ करने की। और बच्चों की छुट्टी हो गई है, बट हमारी तो छुट्टी नहीं है। बस हाँ ये था कि 5 बजे सब 6 बजे का रूटीन हो गया, क्योंकि रात में नींद आती नहीं है। अनाया भी आजकल बहुत लेट सोती है, 12 क्या 1 डेढ़ बज जाता है। जब तक वो नहीं सोती रात में तब तक मैं नहीं सोती। तो सोते सोते मुझे 2 बज जाता है, इसलिए सुबह आँख भी नहीं खुलती। तो ये किया। और डुग्गू की मुझे पेरेंट्स मीटिंग में जाना है आज, क्योंकि 9 से 11:30 की पेरेंट्स मीटिंग है। तो फटाफट से मैंने कहा अपना काम निपटाया। तो मैं अब आ गई हूँ किचन में। किचन में जैसे आप लोग जानते हो कि मैं हमेशा अपने स्लेब को सुबह छिड़का मतलब पानी छिड़क के साफ़ करके ही कुछ बनाती हूँ। उसके बाद चूल्हे को मैंने प्रणाम किया, माँ अन्नपूर्णा का नाम लिया। उसके बाद मैंने सीधा फिर गैस जलाया, क्योंकि हमारे घर में किचन में तो माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। किचन हमेशा साफ़ सुथरी रहनी चाहिए। और सुबह ये होता है कि गैस जलाने से पहले एक बार भगवान को प्रणाम कर लेना चाहिए। ये मैंने कुछ चीज़ें अपने रूटीन में डाली है। तो मेरी चाय चढ़ा रही हूँ। तो मैं और हस्बैंड दोनों के लिए ही चाय बनाएंगे, आराम से चाय पियेंगे। उसके बाद फिर देखते हैं अभी क्या होता है। डुग्गू को भी मैं बोल रही थी कि तुम्हारे लिए नाश्ता बना दो, तो गर्मी इतनी हो रही, बच्चे नाश्ता खाना पसंद नहीं करते। मैं फटाफट सारे काम निपटा रही थी अपने। तो बोलता हाँ मम्मा मेरे लिए भी नाश्ता बना दो। तो मैंने कहा चलो तो एक काम करती हूँ, चाय बनाऊँगी, उसके साथ फिर तुम ना जीरा वगैरह जो तुम्हें खाना वो खा लेना। तो बोलता हाँ ठीक है, क्योंकि अभी अनाया उठ जाएंगी, फिर उनको पानी देना, ये सब काम करते करते हो। तो कोशिश था ये मेरा कि 8:30 से था हाँ बैलेंस मीटिंग। और पूजा करने के बाद मतलब व्रत था ना, तो मैंने पहले पानी नहीं पिया था, बहुत तेज़ मेरा गला सूख रहा था। तो मैंने मटके से पानी निकाला, वही अपना पानी पी रही हूँ। अनाया भी तब तक जग गई थी। मैं डुग्गू को बोला कि अनाया को भी 1 गिलास पानी दे दो। तो अनाया को तो अगर 1 गिलास छोटा वाला से उसका ग्लास उसको दे दो, वो पानी आराम से पी लेती है। तो तांबे के जग में जब मैं पानी भर के रखती हूँ ना, मतलब रात में वही पानी मैं सुबह सबको देती हूँ। तो मेरा तांबा का जल है, ये तांबे का ही है। अच्छे से इसको रात में साफ़ करके 1 जग पानी भर के रख देती हूँ। तो सुबह सुबह सब लोग 1 गिलास इसी से ही पानी लेते हैं। अच्छा होता है कहते हैं पीना। अब जो बर्तन वगैरह थे वो मैंने कहा फटाफट से लगाया। उसके बाद चाय भी इधर ही देखिए मेरी बन गई थी। तो डुग्गू जीरा लेकर आ गया था, तो उसने बोला मैं जीरा खा लूँ। मैं ठीक है तुम जीरा खा लो, बाद में आने के बाद देखते क्या नाश्ता बनेगा, वो मैं बाद में आके बना दूँगी। तो हस्बैंड को भी ऑफिस जाना नहीं था, तो मैंने कहा पेरेंट्स मीटिंग वगैरह अटेंड करके आऊँगी, उसके बाद नाश्ता क्या होगा, क्योंकि मेरा तो प्रदोष का व्रत है तो मुझे कुछ खाना पीना है नहीं। और अभी गर्मी है ना, तो थोड़ा सा व्रत वगैरह खल जाता है। तो ये हो जाता है शादी के बाद कि अपनी लाइफ के घर के कितने काम होते हैं ना, उनको आराम से मैनेज करके चलो। शादी के पहले की लाइफ कुछ और होती है, शादी के बाद की लाइफ तो बस यही होती है, 2 बच्चे, उन्हीं में अपनी ज़िंदगी कट जाती है। बच्चों को पढ़ाओ, उनकी पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करो। और हमेशा अभी 2 बार से तो पेरेंट्स मीटिंग डुग्गू ही अटेंड कर रहा है, मैं नहीं अटेंड करती हूँ। पर इस बार मैं गई थी, क्योंकि इस बार ये था कि आपको सारी टीचर से मिलनी। एक चीज़ स्कूल की मुझे बहुत अच्छी लगी कि बाकी स्कूल में क्या होता है, जब पेरेंट्स मीटिंग वगैरह होती है ना, तो मैं भी डुग्गू इधर रेडी हो गया है और यहाँ पे स्कूल ड्रेस में ही जाना होता है। मैंने कहा वाह, मैं भी फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। गर्मी है ना, तो क्या ही बाल वाल खोलने में सबसे बड़ा काम लगता है।
बाल वगैरह अच्छे से झाड़ेंगे, उसके बाद फिर हल्का सा अपना नॉर्मल है। मेकअप तो मैं वैसे भी नहीं करती, गर्मी है, बस मेरा एक रहता है कि बस बाहर निकलने से पहले मैं पूरे फेस पे ना बर्फ़ अच्छे से घिस लेती हूँ, और मैंने बिंदी भी लगाया है और बिल्कुल लाइट शेड की लिपस्टिक लगाई है, बस यही मेरा मेकअप रहता है। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करती। यहाँ तक मैं क्रीम और पाउडर भी फेस पर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करती, आप देख रहे होगे, कुछ भी नहीं। बस मुँह साफ अच्छे से फेस वॉश करने के बाद तो खूब अच्छे से बर्फ़ रगड़ लिया था, ताकि फेस थोड़ा ठंडा रहे, और बाहर निकल रही तो फेस पे धुआं मतलब धुआं कह रहे, पसीना ना आया। और जुटकू आ गया कि हमेशा अनाया को दिखाती रहती हूँ, कभी मुझे भी दिखा दिया गया, तो वो अपनी जॉ लाइन दिखा रहा है कि देखो मेरी जॉ लाइन बन रही है। तो स्कूल से आई, आने के बाद घर जो फैला हुआ था वो समेटा। तो हाँ, मैं आपसे ये बोल रही थी, स्कूल का एक चीज़ ये अच्छा है कि वहाँ पे सारी टीचर्स को बैठा देते हैं, मतलब बाहर एक है जहाँ पे असेंबली ग्राउंड, वहाँ पे सारी टीचर्स मिलेंगी। और आपको ये नहीं सिर्फ आप क्लास टीचर से जाके मिलिए, अगर पेरेंट्स मीटिंग है आपकी, आप अटेंड करते हो, तो आपके बच्चे के सब्जेक्ट के जितने भी टीचर्स और सर होंगे, आपको सबसे मिलना पड़ेगा। तो ये चीज़ तो मुझे बहुत अच्छी लगी, वहाँ डुगू के सारे टीचर्स से मिली, जितने भी इनके सब्जेक्ट के टीचर्स थी सबसे मिली। और ये था कि अभी बच्चों की जो कॉपी वगैरह नहीं चेक है वो भी सबमिट करनी थी, तो 29 तक मिल जाएगी, क्योंकि टीचर्स को टाइम ही नहीं मिल रहा है स्कूल का कवर करवाना है। और न्यू एडमिशन की वजह से कह रही थी हम लोगों का भी सब कुछ जो सिस्टम हो रखा है सब थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, इस वजह से। मैं चलिए कोई बात नहीं, टीचर्स भी काफ़ी अच्छी है, सपोर्टिव है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे स्कूल में डिसिप्लिन भी बहुत है। दूसरा चीज़ ये है कि बहुत ध्यान देती हैं बच्चों पे। यहाँ तक ये भी अगर बच्चा आपका होमवर्क नहीं वगैरह कर रहा है, तो बच्चे के बैग तक यहाँ पे चेक होते हैं कि आप दिखाइए कि आप कॉपी लाए हैं कि नहीं लाए। लापरवाही टाइप की तो मुझे अभी नहीं दिखी है फ़िलहाल 2 महीनों में यहाँ स्कूलों में, क्योंकि कुछ कुछ बच्चों की टीचर्स भी बता रही थी कि ये होता है कि ना कि हाँ ठीक है बच्चा नहीं लाया तो नहीं, टीचर्स खुद कॉपी बैग चेक करवाएंगे, या फिर उसके साथ में जो पार्टनर उसका बैठा होगा बच्चे का, उससे चेक करवाती कि बच्चे कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे। अभी तक तो फ़िलहाल यहाँ पे 2 बार में यही चीज़ें हुई हैं। और अनाया को फिर आया, झाड़ू पोछा किया, करने के बाद इनको नहलाया। हर बार की तरह अनाया रोए ना, नहाने के बाद वो हो ही नहीं सकता। बट अभी इसलिए रो रही थी क्योंकि सुबह इसने कुछ भी नहीं खाया था, तो कह रही मम्मा मुझे भूख लगी है। मैं जबकि इसको मखाने फ्राई करके दे के गई थी, फिर मखाना खाया था। मैंने कहा क्या दे दो तुमको, चीला बना दो? बोलती हाँ। बनाया चीला, फिर इसने नहीं खाया था, तो मैंने कहा क्या करूँ? तो बोलती नींबू पानी और पापड़ बना दो, पापड़ बना दो। मैं अच्छा, तो मैंने कहा चलो गर्मी भी बहुत हो रही है, तो जो भी घर के काम थे वो निपटाए। फटाफट से मैं इधर नींबू पानी बना रही हूँ। थोड़ा सा अपने लिए चिप्स फ्राई कर लिया था, क्योंकि ना व्रत में खाली पानी पियो ना पेट चुभता है, और सुबह से 2-3 गिलास मेरा पानी हो ही गया था। तो एक जग भर के बनाया, ये दिन में 2 से 3 बार आराम से पीऊँगी। और मुझे गर्मी में ना नींबू पानी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मुझे ना गर्मी में माता संतोषी का व्रत खल जाता है, क्योंकि इसमें आप खाली पानी में व्रत में पिया नहीं जाता, और इसमें आप ना लस्सी पी सकते हो, ना ही आप नींबू पानी पी सकते हो, खट्टी चीज़ें बिल्कुल नहीं पी सकते। इसलिए भी कुछ दिनों के लिए मैंने माता के व्रत को थोड़ा होल्ड पे रखा है कि रुको भी गर्मी बहुत बढ़ी, उसके बाद में आपका व्रत फिर से उठाऊँगी। तो अभी तो मैं प्रदोष का ये मेरा 10 हो गया है, बस एक रह गया, 11 प्रदोष होने पर उद्यापन करेंगे। तो अभी डुगू को इधर मैंने पढ़ने के लिए बिठाया है, क्योंकि इस समय सर ने इसको बोला है कि 9 से 12 तुमको पढ़ना ही पढ़ना है, जो तुम्हारा स्कूल का टाइमिंग था। बट आज स्कूल में जाने की वजह से 1 आध घंटा ऐसे वेस्ट हो गया, तो कुछ काम वगैरह भी इसका पेंडिंग था, तो वो भी मैंने कहा बैठ के करो। तो वो उधर बैठ के पढ़ा, उसको नींबू पानी दिया, उसने पिया, अनाया ने पिया। मैं तो अपना चिप्स ख़त्म करूँगी, चिप्स खाऊँगी, उसके बाद फिर अपना नींबू पानी पीऊँगी, और जो भी फिर मेरे बाकी के काम है वो निपटाऊँगी। तो ये होता है फ्रेंड, 2 बच्चों के साथ लाइफ ये हो जाती है शादी के बाद कि आप अपना ध्यान रखना बिल्कुल भूल जाते हो। घर गृहस्थी बच्चे, बस यही आपकी एक छोटी सी दुनिया हो जाती है। और फिलहाल अभी 2-3 दिन से मेरे हस्बैंड से मेरा थोड़ा बोलचाल भी नहीं चल रहा था, तो हमारा आज ही सुबह सुबह पैचअप हुआ है। हो जाता है, गुस्सा होता है ना, अगर हमारे बीच में झगड़ा होता है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि मैं कुछ दिनों के लिए मैं बात करना बिल्कुल बंद कर देती हूँ, तो इसके बाद नॉर्मल हो जाता है सब कुछ। छोटी छोटी चीज़ें सबके बीच में होती रहती है। तो अभी मैंने ना आम उबाला हुआ था, तो मैंने कहा पना बना लेते। तो हमेशा मेरे घर में आपको उस समय ना पना मिलेगा ही मिलेगा। तो आधा किलो आम रात में लिया था, उबाल के रख दिया था। अभी मैंने कहा उसको छील के अच्छे से, पुदीना लिया था वो धो के अच्छे से, एक एक उसकी पत्तियाँ सब तोड़ के इसमें डाली। और इस बार मैं बॉयल बना रही हूँ। मैं 2-3 तरीके से बना के टेस्ट करके देख चुकी हूँ, सारे फ्लेवर मुझे एक जैसे ही लगते हैं, बट मैंने कहा चलो इस बार बॉयल करके बनाते हैं। जैसे आपने शायद पिछले वीडियो में देखा होगा मेरा कि मैंने मतलब आम को बॉयल किया था ना, लेकिन रात में नहीं बनाया था, ढक के रख दिया था, सुबह बनाया। तो इधर अनाया आ गई, बोलती मुझे आम दे दो आम। तो उसके बाद थोड़ा सा किचन भी हमारा फैल गया था, तो उसको समेटा, मतलब आम के छिलके वगैरह थे ना, तो उस समय क्या होता है थोड़ा सा भी आप छोड़ दो ना तुरंत चींटियाँ लगने लगती हैं।
तो उनको साफ़ किया। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा मसाला ऐड करेंगे, जैसे ज़ीरा पाउडर, काला नमक, सादा नमक, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं डालेंगे। और ये डाल के अच्छे से आप इसको एक बार चला लीजिए, बहुत गाढ़ा हो जाता है। और मैं इस बार शक्कर की जगह मैं मिश्री का यूज़ करी, मेरे पास थोड़ी सी मिश्री थी, वो डाला, कूट के अच्छे से डाल लेंगे, इससे टूटी ही नहीं रही थी। शक्कर को मैंने अवॉइड किया क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अनाया को मेरे आम पन्ना बहुत पसंद आ रहा है। वो आराम से दिन में 2 बार तो पी लेती है, मम्मा आम पन्ना, जब सर को तो मांगेगी, एक बार दोपहर में मांगेगी। तो इधर अच्छे से मिक्सर में उसको चला लीजिएगा, बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो मैं इसको छन्नी से छान ले रही हूँ क्योंकि मिक्सर का जो मतलब ब्लेड है ना, वो थोड़ा सा मतलब मेरा कैसा है ना कि अच्छे से महीन नहीं हो पाता है, इसलिए मैं छान ले रही हूँ। क्योंकि थोड़ा सा मुंह में आएगा ना पत्ती वगैरह तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सर को भी देना होता है, वो भी 1 गिलास आम पन्ना पी लेते हैं, मैं पीती हूँ। और अभी एक जार बना के आप रख दोगे तो मेरा 2 से 3 दिन चलता है, क्योंकि गाढ़ा रहता है। जब आपको बनाना हो उसमें थोड़ा सा पानी डालो, थोड़ा सा आम पन्ना डालो, आराम से बना के रख लूँ। तो ये इसको अच्छे से मैं छान लूँगी। बड़ी छन्नी तो इससे अच्छा, देखिए कितना गाढ़ा है। अब इसमें मैं और पानी मिलाऊँगी। तो अनाया बोलती मम्मा वाह आम पन्ना बना रहे हो, मैंने कहा हाँ हाँ आम पन्ना बना रहे हो। बोलती मुझे भी दे दो, मैंने कहा हाँ तुम्हें दूँगी, बहुत गाढ़ा है। अभी इसमें पानी मिला के, और कांच कोशिश करिएगा कांच के जार में रखने के लिए, तो मैं कांच के ही जार में रख रही हूँ। तो देखिए बढ़िया से हम रख लेंगे और बढ़िया हमारा स्टोर करके फ्रिज में जब आपको पीना हो 1 गिलास निकालो, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाओ, थोड़ा सा आम पन्ना मिलाओ, एंजॉय करो। गर्मी में यही सारे पियो। वैसे भी 25 से कह रहे हैं नौतपा लग गया है, तो जितना हो सके खाना कम खाओ, लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लो। हम लोग तो इस समय बाहर का बिल्कुल भी नहीं खा रहे हैं, अवॉइड ही कर रहे हैं। जितना हो सका नींबू पानी, यही सब चीज़ें ही ले रहे हैं, सत्तू का ड्रिंक ले लेते हैं। और अच्छी चीज़ ये है कि मेरे साथ मेरे बच्चे भी पी लेते हैं, नखरे नहीं करते। तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह से तो बेटर है कि आप आम पन्ना वगैरह बना के रख लो। आम भी सस्ते हो गए, अब तो 15 रुपये 20 रुपये किलो हो गया। अब मिलती हूँ मैं सीधा शाम को। तो अभी मैं बना रही हूँ साबूदाने की खीर, क्योंकि क्या है प्रदोष के व्रत में ना साबूदाने की ही खीर चढ़ती है, और यही आप खा सकते हो, कुछ खाते भी नहीं हो। तो साबूदाने को धो के मैंने 1 से 1.5 घंटा पहले ही रख दिया था उबलने को। बस सीधा है, इसमें सीधा दूध डालो, शक्कर डालो, थोड़े से जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह आपको डालने हैं वो डालो। तो मेरे घर के अभी इस समय सारा राशन टोटल ख़त्म हो गया है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब ख़त्म है, सिर्फ मेरे पास मखाना है। तो बस मखाना डालेंगे, बस थोड़ी सी शक्कर डाली, उसको 5 से 7 मिनट लगता है अच्छे से, 1 से 2 उबाल आ जाए, फिर आप बंद करके रख दो। तो ये मेरा बन जाएगा, फिर इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे, फिर अपनी शाम की पूजा की तैयारी करेंगे। तो ये थोड़े से मखाने थे, वो मैंने कहा डाल देंगे, क्योंकि भगवान को थोड़ा सा भोग लगाएंगे, उसके बाद मैं खुद ही खाऊंगी। तो इधर मेरी खीर भी बन रही है। उधर मैंने देखा मेरा मटके का पानी भी ख़त्म हो गया था। भाई मटका मेरा काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया है। तो आप लोग मुझे बताना फ्रेंड्स कमेंट करके कि मटका बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है तो क्या वो ठंडा करना पानी कम कर देता है क्या? मेरे मटके में अब कूलिंग नहीं हो रही है, मतलब नमक डाल के, मतलब मैं हमेशा मटके को ऐसे नहीं धोती हूँ, ना हफ्ते में 1 से 2 बार नमक डाल के अच्छे से मटके को घिस देते। कहते हैं जो मटके के छोटे छोटे जो छेद होते हैं ना, वो खुल जाते हैं। और मेरा हो गया 5-6 साल हो गया इस मटके को, इस वजह से पता नहीं क्यों हो ही नहीं रही कूलिंग। और मैं इनको बोल रही हूँ कि मुझे ला के दे दो, तो इधर कहीं अगल बगल मिलता नहीं है, देखते हैं लेकर आएंगे। तो बस इधर शाम की पूजा की तैयारी करी, तो पैर में मैंने कहा रंग लगा लेते हैं, क्योंकि व्रत है और पैरों में रंग न लगाओ तो वो हो ही नहीं सकता। उसके बाद अपनी पूजा की थाली तैयार करूँगी। इस बार अनाया बोलती मम्मा मुझे नहीं लगाऊंगी, मैंने कहा हाँ लगाऊंगी, पहले मैं लगा लूँ फिर आप लगा लेना। तब तक मैं उसके पापा ने बुला लिया, वो अंदर चली गई। तो ये मैं अपनी पूजा की थाली लगा रही हूँ। फूल है, कच्चा दूध है, गंगा जल है, ये है मेरा भोग का, क्योंकि ये इसमें इसलिए रखती हूँ क्योंकि भोग लगाने के बाद मैं गाय को खिला देती हूँ। बेलपत्ती है, चंदन है। ये फ्रेंड्स इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आता है प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मेरे चैनल को फुल सपोर्ट करिए, धीरे धीरे करके चैनल मेरा ग्रो कर रहा है, लोगों को कमेंट्स भी आते हैं। चलिए कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।